Hello students, I am Sarve sir. Today I am going to teach you about object. At first, I welcome you to my channel Service English Classes. I hope you like my video very much. So on the demand of students, I am going to make a video on object and its types, right? तो आखिरकार ऑब्जेक्ट क्या होता है और इसका प्रयोग कैसे करते हैं हम आपको इसके विषय में बताएंगे। तो प्रीवियस क्लास में मैंने बताया आपको केस और मैंने बताया कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ केसेस। एक मैंने अलग से बताया हुआ है, वो होता है ओकेटिव केस होता है। तो 3 केसेस मैंने बताया कि नॉमिनेटिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है एंड पॉजिटिव केस भी होता है। तो हम आपको बताएं कि व्हाट इज अ नॉमिनेटिव केस। तो हम जानते हैं ए नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शंस एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब दैट इज नॉमिनेटिव केस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया है कि व्हाट इज ऑब्जेक्टिव केस। तो आपको बताया गया है कि ऑब्जेक्टिव केस कैन बी यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, राइट। ये तो मैंने बता दिया कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है और आज आपको बताऊंगा व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, राइट। तो जैसे कभी कोई संडे लिखते हैं तो किसी संडे में ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है, राइट। जैसे मैं पढ़ता हूँ आई रीड, मैं पढ़ता हूँ आई रीड। अब मैं एक किताब पढ़ता हूँ तो आई रीड ए बुक, राइट। अध्यापक पढ़ाते हैं, द टीचर टीचेज। अध्यापक हम लोगों को पढ़ाते हैं तो द टीचर टीचेज अस। मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ, आई हेल्प यू। अब मैं सहायता करता हूँ, आई हेल्प यू। देख रहे होंगे सेंटेंस जो मैं बोल रहा हूँ उसमें कभी मैं वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन बोल रहा हूँ। जब मैं कोई सेंटेंस बोल रहा हूँ तो इन माई सेंटेंस आई यूज ए वर्ब विदाउट ए नाउन और प्रोनाउन और आई यूज ए वर्ब विथ नाउन और प्रोनाउन। तो मैं कोई सेंटेंस बोल रहा हूँ तो उस सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग कर रहा हूँ और वर्ब के बाद मैं किसी नाउन या प्रोनाउन की बात कर रहा हूँ। तो वर्ब के बाद जो नाउन और प्रोनाउन होता है विच इज एक्टेड अपॉन बाय ए वर्ब, जिसका माने ए वर्ब एक्ट्स अपॉन ए नाउन और प्रोनाउन। तो जिस पे वर्ब का प्रभाव पड़ता है, वर्ब जिसको प्रभावित करती है दैट इज ऑब्जेक्ट। वही क्या होता है, ऑब्जेक्ट। मेरी बात नहीं सुन रहे। जैसे मैंने बोला आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, क्लियर। मैं लिख कर दिखाता हूँ। जैसे मैंने कहा आई टीच, राइट। अब फिर लिखा आई टीच यू। आप यहां देख रहे होंगे ये भी हमारी वर्ब है, ये भी हमारी वर्ब है। तो इस सेंटेंस में वर्ब के बाद कुछ भी नहीं है और इस सेंटेंस में वर्ब के बाद दिया हुआ है क्या, आपका यू दिया हुआ है। तो मैंने बोला कि ऑब्जेक्टिव केस इज अफेक्टेड, ऑब्जेक्टिव केस इज एक्टेड अपॉन बाय वर्ब। वर्ब का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग हैं, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट, राइट। तो आइए देखते हैं। हम लिखे ऑब्जेक्ट एंड इट्स टाइप्स। मैंने आज की क्लास में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताऊंगा ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होती है, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स आपको बताऊंगा, राइट। और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट है वो क्या है, कैसे उनको प्राप्त करते हैं, कैसे उनको जानने का तरीका होता है, उनका राइट यूज क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा। तो आज बात करता हूँ सिर्फ ऑब्जेक्ट की, क्लियर। तो अब देख पा रहे होंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्म। क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्म, क्लियर। तो लेकिन इन ग्रामर
मतलब इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में एन ऑब्जेक्ट, एन मीन्स एक, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म, एक कर्म इज मीन्स होता है, चाहे कोई नाउन भी हो सकता है और चाहे कोई प्रोनाउन भी हो सकता है। हम आपको बताए हैं ऑब्जेक्टिव केस में कि ए नाउन डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म इन एनी केस। किसी भी केस में जो नाउन होता है अपना रूप नहीं बदलता है। जैसे राम है तो नॉमिनेटिव केस में राम भी रहेगा और ऑब्जेक्टिव केस में राम ही रहेगा और पॉजिटिव केस में भी राम होता है, बस हम उसमें एस उसमें लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। लेकिन ए प्रोनाउन चेंजेस इट्स फॉर्म डिपेंडिंग ऑन केस। केस पर आधारित जो हमारा प्रोनाउन होता है अपना रूप बदलता है। जैसे मैं कह दूं आई, तो आई आपका सब्जेक्टिव केस है, तो आई, मी, माई, राइट, वी, अस, आवर। अगर आपको एक प्रोनाउन का चार्ट नहीं पता है तो यू कैन वॉच माय वीडियो दैट इज बेस्ड ऑन प्रोनाउंस एंड इट्स चार्ट। प्रोनाउन का चार्ट देखेंगे आप लोग, अब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैंने विथ एग्जाम्पल आई हैव एक्सप्लेन्ड, एग्जाम्पल के साथ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, क्लियर। तो मैंने क्या है कि एक जो ऑब्जेक्ट होता है, चाहे कोई नाम हो सकता है, नाम मीन्स किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है। नाम में वो कुछ किसी का भी नाम आ सकता है, क्लियर। अभी प्रोनाउन, और जानते हैं प्रोनाउन जो होता है आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, इस तरह का प्रोनाउन होता है। तो प्रोनाउन दैट इज एक्टेड अपॉन, एक्टेड अपॉन होता है जिस पर प्रभाव पड़ता है। और किसका प्रभाव पड़ता है? वर्ब का। किसका प्रभाव पड़ता है? देखिए यहाँ पे दिया है वर्ब का, चाहे किसका? प्रीपोजिशन का, राइट। वर्ब मैंने वर्ब का, चाहे प्रीपोजिशन का, जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है दैट इज एन ऑब्जेक्ट। वही क्या होता है हमारा? वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है, क्लियर। सीधी सी बात है, एन ऑब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन बाय ए वर्ब और ए प्रीपोजिशन, राइट। अब देखिए यहाँ पर मैंने कहा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, इस पॉइंट पे आप फोकस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने कहा ऑब्जेक्ट अपीयर्स। आप सोचेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपीयर्स? तो मैं कह दूं एक बात, जो अपीयर्स होता है, अपीयर्स होता है प्रकट होना। मैं इसे कह सकता हूँ ऑब्जेक्ट अपीयर्स, ऑब्जेक्ट प्रकट होता है, अर्थात ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। कब लिखा जाता है? आफ्टर। आफ्टर मीन्स के बाद। ऑब्जेक्ट प्रकट होना, ऑब्जेक्ट प्रकट होता है अर्थात लिखा होता है। अब कहाँ? आफ्टर मीन्स के बाद, और किसके बाद? वर्ब के बाद। कोई सेंटेंस है, हम जानते हैं सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट और वर्ब किसी सेंटेंस में अवश्य होता है, राइट। तो जब इस सेंटेंस में वर्ब के बाद, देखो ये मैंने इन सेंटेंस है, एक वाक्य में वर्ब के बाद जो हमारा होता है, लिखा होता है, वही हमारा क्या होता है? आपका ऑब्जेक्ट होता है, राइट। यह जो ऑब्जेक्ट है नाउन भी हो सकता है या प्रोनाउन भी हो सकता है, क्लियर। मैंने ऑब्जेक्ट इज रिटन और गिवन आफ्टर वर्ब इन ए सेंटेंस। ऑब्जेक्ट का प्रयोग किसी वाक्य में वर्ब के बाद किया जाता है, क्लियर। ये जो मैंने लिखा हुआ है इसका स्ट्रक्चर है, क्या इसका है? स्ट्रक्चर। किसी भी सेंटेंस सब्जेक्ट होता है, फिर देखिए यहाँ पे वर्ब है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, राइट। हम आपको ऑब्जेक्ट से बताए हैं कि वर्ब के पहले और वर्ब के बाद, वर्ब के पहले हमारा सब्जेक्ट होता है और वर्ब के बाद हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। यह जो हमारा ऑब्जेक्ट है
ये आपका नाउन भी हो सकता है और आपका प्रोनाउन भी हो सकता है। अब मैंने बताया है नाउन में किसी का नाम ले लीजिए। अब प्रोनाउन में मी आ जाए, अस आ जाए, देम आ जाए, यू आ जाए, हर, हिम इत्यादि आप चार्ट देख लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट बात क्या है, ये तो हो गया ऑब्जेक्ट कौन कौन हो सकते हैं। फिर ऑब्जेक्ट की स्थिति कहाँ होती है जो मैंने बता दिया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट कितने तरह का होता है, तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, राइट। तो वैसे तो जनरली सामान्य रूप से ज्यादा यूज जिसका होता है वो होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। जब हम पैसिव बनाते हैं एक्टिव टू पैसिव, तो इन एक्टिव टू पैसिव वी नीड आइदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये दो बिल्कुल मुख्य होते हैं, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, अर्थात प्रीपोजिशन मतलब इन होगा, चाहे एट होगा, चाहे बाई, चाहे विथ, चाहे टू, इसके बाद चाहे कोई नाउन है चाहे कोई प्रोनाउन है, ठीक। इसे क्या बोल सकते हैं, इसे बोले क्या हम लोग ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ भी नाउन, एक प्रोनाउन है, ये आपका जो होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नाउन। जो डायरेक्ट होता है यह नाउन होता है और जो इनडायरेक्ट होता है आपका प्रोनाउन होता है। क्लियर। मैं हैव योर अटेंशन प्लीज, मैंने तो गौर सुनिएगा। मैंने बोला कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आर ऑलमोस्ट यूज। अधिकतर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक। लेकिन एक और संज्ञा होता है आपका, होता है ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। जैसे इन हो गया, एट, बाई, विथ, टू, प्रीपोजिशन मैं लिखा है प्रीपोजिशन। इसके बाद अगर कोई नाउन है चाहे प्रोनाउन है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उससे बोलेंगे ऑब्जेक्ट। लेकिन इस ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन आने के नाते, इस ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन होने की वजह से दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। इसलिए नाम क्या रखा गया है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन लिखा गया है। क्लियर। और वी नो वेल, हमको अच्छी तरह पता है कि ऑब्जेक्टिव केस कैन बी यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशन, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। तो जैसे ही प्रीपोजिशन के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट आए, चाहे किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आपका ऑब्जेक्टिव केस आ जाए प्रीपोजिशन, तो उस नाउन या प्रोनाउन को क्या बोले हम लोग, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, राइट। हैव एनी डाउट? If you have any doubt, then comment me. अब आते हैं सीधे इसके एग्जाम्पल पर। सीधी सी बात है, इतना सारा मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है, करना क्या आपको है, वाक्य में पहचानना है वर्ब। क्या पहचानना है, वर्ब। और जानते हैं सब्जेक्ट के बाद वर्ब दी होती है। अब वर्ब के बाद अगर कुछ लिखा हुआ है ना, वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो देखिएगा मैंने आपको सब्जेक्ट बताया है, प्रेडिकेट बताया है। तो सबसे पहले इस सेंटेंस हम फाइंड आउट करेंगे विच इज द वर्ब इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में वर्ब कौन है, सी काट ए फिश। सी मीन्स काट मीन्स पकड़ ली, ए मीन्स एक, और फिश मीन्स मछली। वो एक मछली पकड़ ली। तो आप सोच रहे होंगे कि सर काट के बाद तो ए भी दिया हुआ है और फिश भी दिया हुआ है, तो क्या इन दोनों को ऑब्जेक्ट बोलेंगे, नहीं। क्योंकि जानते हैं यहाँ पे जो ए है ये आपका आर्टिकल है, और आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर नाउन। और आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है। फिश आपका नाउन है, ए दिया है तो एक फिश हो गई, राइट। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जब देख रहे हैं आप लोग काट, तो काट आपकी है क्या, काट आपकी है वर्ब, राइट। और देखिए मैंने लिखा है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, राइट।
तो वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है और वर्ब के पहले क्या होता है? सब्जेक्ट। तो आप सी को क्या बोलेंगे? आप सी को बोलेंगे यहाँ तो सर हमारा है सब्जेक्ट और ये हमारा एथिस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, राइट। हमको क्या मिल गया? ठीक, माने डोंट बी कंफ्यूज्ड टू सी डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। माने इन दिस क्लास हमें सिर्फ इससे मतलब है हमारा ऑब्जेक्ट कौन है। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा वो कौन सी ऐसी कंडीशन होगी कि हम बोलेंगे उसे डायरेक्ट, बोलेंगे इनडायरेक्ट और क्या बोलेंगे उसे। आज फिलहाल हमारा क्लास में मतलब मेन फोकस यही है कि सब ऑब्जेक्ट को खोज निकालना, राइट। तो अब देखिए इसमें तो मिल गया हमारा ये वर्ब और वर्ब के बाद जो होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और वर्ब के पहले जो होता है वो क्या होता है? आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्लियर, ऑब्जेक्ट क्लियर, वर्ब क्लियर। क्लियर। जॉन पेंटेड ए फ्लावर। देखिए यहाँ जो दिया प्रयोग किया गया है ये क्या आपका है? V2 और V2 है क्या आपका? वर्ब। वर्ब मिल गया। देखो वर्ब के बाद यह और वर्ब के पहले यह, तो जॉन आपका क्या हो जाएगा? जॉन आपका हो जाएगा सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो होता है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उसे बोलेंगे ऑब्जेक्ट। क्लियर। कुक फूड विदाउट साल्ट, राइट। अब यहाँ पर सोचेंगे आप लोग सर हियर माने इन द थर्ड एग्जांपल सब्जेक्ट इज इनविजिबल। सब्जेक्ट तो हमारा गायब है, तो कर तो क्या करें? तो हम जानते हैं इन इंपरेटिव सेंटेंस में वी नीड नॉट राइट सब्जेक्ट यू। इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू को लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। दिस इज वाई आई हैव नॉट रिटन इन दिस सेंटेंस सब्जेक्ट यू। इस सेंटेंस में मैंने सब्जेक्ट यू लिखा नहीं है। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या दिया आपका? वर्ब। कुक मीन्स क्या होता है? पकाना होता है या बनाना होता है। क्लियर। कुक फूड भोजन बनाओ। आप देख रहे हैं क्या? विदाउट मीन्स के बगैर। और किसके बगैर? नमक के बगैर। नमक के बगैर बनाना है, क्या बनाना है? भोजन। तो वर्ब है ना, वर्ब के बाद क्या देख रहे हैं आप लोग? दिया फूड ना, तो मैंने बोला है कि वर्ब के बाद आपका क्या होता है? ऑब्जेक्ट। क्लियर। फिर हम देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। ये देखिए साल्ट। साल्ट क्या है? नाउन। हमें बोला है कि इन हो, एट हो, बाय हो, विद हो, टू हो, विदाउट हो, आफ्टर हो, बिफोर हो, जो भी हो, ठीक। उसके बाद या तो नाउन आ जाए चाहे प्रोनाउन आ जाए तो हमारा क्या होता है? ये नाउन तो है, ठीक है, इसे हम ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, राइट। ये क्या हमारा है? ये हमारा है प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। तो मैं लिखा कि ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन माने प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। इन सबको हम क्या बोल देंगे? इनको बोलेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट। आप हो जाएगा ये क्या? हम इसको बोल देंगे ऑब्जेक्ट। क्लियर। ठीक। मतलब एक और समझिए, माने when we shall change the voice of this sentence we shall use food not without salt। जब इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो भले हमारे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, हम बनाएंगे किससे? हम फूड से ही बनाएंगे पैसिव वॉइस। तो हो जाएगा जब पैसिव बनाएंगे इसका तो हो जाएगा लेट फूड बी कुक्ड विदाउट साल्ट। क्लियर। अगर ऐसे लेकर बिल्कुल नहीं बनाएंगे कि लेट विदाउट साल्ट बी कुक्ड फूड, ऐसे बिल्कुल नहीं। जब मेरा पैसिव होगा ऐसे ही होगा, इसको अगर पैसिव हम नहीं बना सकते हैं भले ऑब्जेक्ट हो तो क्या, राइट। मेरी बात समझ आई? माने ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन तब पैसिव बनता है, लेकिन उसकी मेरी कंडीशन कब? जब वो फ्रेजल वर्ब होती है। जब होती है फ्रेजल वर्ब तो जैसे मैं कहूँ आई लव, मैं हंसता हूँ, तो लव आपकी इंट्रांजिटिव है। मैं को आई लव एट यू, ठीक। तो लव एट मींस होता है मजाक उड़ाना। मैं यहाँ पे हंसता हूँ, मैं आपका मजाक उड़ाता हूँ, तो उसका पैसिव बन जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पर जो बनेगा ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? फूड को लेकर बनाएंगे, इसको लेकर नहीं बनाएंगे।
गर्ल्स आई घोस्ट, देखिए सा क्या आपका मिल गया वर्ब, राइट। अब वर्ब के पहले क्या दिया हुआ है गर्ल्स, तो गर्ल्स हमारा क्या है सब्जेक्ट। आप जानते हैं वर्ब के बाद क्या दिया होता है हमारा, यह होता है हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर। यू हेल्प्ड मी, तुमने मेरी सहायता की, जो हेल्प सहायता किया, ये हमारा क्या है वर्ब। और वर्ब के पहले आपका दिया होता है क्या सब्जेक्ट, और सबसे बाद क्या दिया होता है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक। द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज आफ्टर वर्ब, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद होती है। इतना क्लियर, इतना क्लियर। आगे चलते हैं। ही वॉज किल्ड बाय द टाइगर, ही वॉज किल्ड बाय द टाइगर, इस संडे से पहचानेंगे कौन क्या है, राइट। अच्छा, सबसे पहले तो दिस सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, यह जो सेंटेंस है यह पैसिव वॉइस में है। क्लियर। और जब इसको लिखूं एक्टिव वॉइस, देखिएगा जब इसको लिखूं एक्टिव वॉइस है तो हो जाएगा द टाइगर किल्ड, द टाइगर किल्ड, ये आपका है पैसिव, राइट। ये आपका है एक्टिव। पहली बात करते हैं एक्टिव की। तो द टाइगर किल्ड हिम, बाघ ने उसे मार दिया, बाघ ने उसे मार दिया। अब देख रहे हैं क्या दिया हुआ है किल्ड। किल्ड आपका क्या है वर्ब है, और वर्ब के बाद क्या दिया है आपका हिम ऑब्जेक्ट, राइट। किल्ड के पहले क्या दिया हुआ है टाइगर, ये आपका क्या है सब्जेक्ट, राइट। जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ये हिम क्या बन गया, यहाँ पर ही बन गया, जो कि हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट। ये हमारी क्या हो गई वर्ब। और वर्ब के बाद देख रहे हैं आप लोग क्या दिया है आपका बाई। आप बाई है क्या आपका प्रीपोजिशन, बाई क्या आपका है प्रीपोजिशन है। आप प्रीपोजिशन के बाद ये जो टाइगर यहाँ पे द टाइगर सब्जेक्ट है ना, अब यहाँ पे क्या बन गया है ऑब्जेक्ट है। तो कोई नाउन ही है ना, तो जानते हैं कि जब किसी नाउन के पहले चाहे प्रोनाउन के पहले आपका ऑब्जेक्ट आता है तो उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, राइट। हमारे क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ऐसा हम क्या प्रयोग किया गया प्रीपोजिशन, राइट। नो डाउट। आई एम लॉफ्ड एट बाय देम, अभी मैंने लिखा एग्जांपल है कि लाफ और लाफ एट एग्जांपल दिया हूं कि जब मैं कहूं आई लाफ मैं हंसता हूं, राइट। अभी मैं कहूं आई लाफ एट तो एक लाफ में हंसना होता है, और लाफ एट किसी का मजाक उड़ाना या किसी का उपहास करना होता है, राइट। देखिए यहाँ इसका भी लिखा हुआ है सबसे पहले एक्टिव वॉइस है, तो हो जाएगा दे laugh at me, they laugh at me, वे मेरा मजाक उड़ाते, इसका अर्थ है दे लाफ, क्योंकि ये जो हमारे यहाँ फ्रेजल वर्ब है, क्या है फ्रेजल वर्ब। अब देख पा रहे होंगे ये एट है मी है, यानी यहाँ पे क्या दिया हुआ है मी के पहले क्या दिया आपका प्रीपोजिशन दिया हुआ है, इसे हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन बोल सकते हैं। ये हमारे कैसे फ्रेजल वर्ब है। ये देख रहे हैं इसके पहले क्या दिया है दे, इसके बाद क्या दिया आपका मी दिया हुआ है, ये आपका क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ये आपका क्या है ये आपका दे है जो है आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। लेकिन जब इसे मैंने व्हेन ठीक वी चेंज दिस सेंटेंस टू पैसिव वॉइस, जैसे पैसिव चेंज करेंगे तो मी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको आई आपका हो गया सब्जेक्ट, क्लियर। एंड लाफ्ट क्या हो गया आपका फ्रेजल वर्ब, और जब दे इधर गया है तो क्या बन गया दे, और उससे पहले क्या लगा आपका बाई लगा है, इसे हम क्या बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, ये क्या हमारा है प्रीपोजिशन, क्या है प्रीपोजिशन, क्लियर। मैंने वर्ब के बाद क्या दिया होता है हमारा ऑब्जेक्ट होता है, राइट। सी ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, उसने छात्रों को आदेश दिया, तो देख रहे हैं ऑर्डर्ड है क्या आपका वर्ब, और वर्ब पहले क्या दिया है आपका सी,
और वर्ग के बाद क्या दिया हुआ है, द स्टूडेंट्स। और वर्ग पहले जो होता है वो आपका होता है सब्जेक्ट, और वर्ग के बाद जो होता है वो आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट। इसमें कोई दिक्कत है नहीं। All know you and your sons। all देखिए, all मीन्स होता है सभी लोग। क्या होता है, सभी लोग। और नो मीन्स जानते हैं, यू मीन्स आपको और आपके बेटे, आपके लड़कों को। सभी लोग तुम्हें और तुम्हारे लड़कों को जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें फाइंड आउट वर्ग। वर्ग कौन हमारी है, नो हमारी क्या है, वर्ग है। और वर्ग के बाद जो भी होता है वो क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट होता है। एक यहाँ पे यू है, यहाँ पे योर सन्स है, जो कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। इन सबको क्या बोले हम लोग, इन सबको बोले हम लोग ऑब्जेक्ट। क्लियर। गिव हर ए गिफ्ट। देखिए, गिव हर ए गिफ्ट, देखो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, गिव। गिव आपका है क्या, वर्ग। और वर्ग के बाद क्या मिला आपको, हर। हर के बाद क्या मिला है, ए गिफ्ट। तो हियर आर टू ऑब्जेक्ट्स, हियर आर टू ऑब्जेक्ट्स। एक ऑब्जेक्ट आपका हर है और एक ऑब्जेक्ट आपका क्या है, एक गिफ्ट है। और यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट प्रयोग किया गया है। क्यों प्रयोग किया गया है, कैसे प्रयोग किया गया है, मैं आपको नेक्स्ट वन बताऊंगा। यू टॉट देम, फाइंड आउट वर्ग। वर्ग जैसे ही पहचाना, पहले कौन है बाद में कौन है, ठीक। तो पहले आपका यू है, और यू क्या आपका है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद क्या होता है आपका, ऑब्जेक्ट, राइट। वी आर सेटिस्फाइड विथ योर रिजल्ट। सब्जेक्ट कौन है आपका, यू। वर्ग कौन है, सेटिस्फाइड। विथ क्या आपका है, प्रीपोजिशन। रिजल्ट क्या है आपका है, ऑब्जेक्ट। क्योंकि जानते हैं कि प्रीपोजिशन के जस्ट बाद आपका दिया होता है ऑब्जेक्टिव केस दिया होता है, राइट। तो आज की क्लास में हम आपको बताए हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट कितने तरह का होता है। तो मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट कोई नाउन चाहे कोई प्रोनाउन हो सकता है, विच इज एक्टेड अपॉन बाय ए वर्ब, जिसके ऊपर किसी वर्ब का क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। एट दैट ऑब्जेक्ट में भी आइदर और आपका नाउन भी हो सकता है, अच्छा क्या हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। जो पोजीशन होती है किसके बाद होती है, वर्ब के बाद हमेशा क्या दिया होता है, ऑब्जेक्ट। और वर्ब के पहले क्या होता है आपका, सब्जेक्ट। मैंने बताया देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। मैंने बताया आपको कि ये जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट, इन दो का प्रयोग अक्सर होता है, ठीक। जब ये दोनों जान जाएंगे तो आपका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। मेरी बात गौर कीजिएगा, जब इन दोनों को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट जान जाएंगे तो देन you will automatically know about object of a preposition, right? तो इस मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और देखने के बाद लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर मत भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।